वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री 2 को आगे कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 3.3 मैंने पहले ही कंप्लीट कर दी थी, उसके फॉर्मूले सब आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। अब एक्सरसाइज 3.4 जहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फार्मूले मिलने वाले हैं, जिसमें से पहले जो फार्मूले हैं फैक्टराइजेशन फार्मूले हैं, उसमें से फर्स्ट फार्मूला इज साइन सी प्लस साइन डी वाला, दूसरा आएगा साइन सी माइनस साइन डी वाला, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, और लास्ट आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी वाला। ठीक है, अगेन ये फॉर्मूले लास्ट पेज पर आपके लिखे हुए होने चाहिए। अच्छा, याद करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान है। ठीक है, कैसे सर? तो क्या आपको साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी वाले फॉर्मूले याद हैं? अगर आपको याद होंगे तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है साइन कॉस कॉस साइन। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 2 2 2 पहले से लगा के रखें। साइन कॉस कॉस साइन, तो यहाँ पर आएगा साइन कॉस कॉस साइन। और अगर आपको याद होगा तो कॉस वाले फॉर्मूले में आता है था कॉस कॉस साइन साइन। जो फॉर्मूले उधर थे वही इस लाइन से अगर याद रखेंगे तो ये मिलेगा आपको। अच्छा, पर लिखना क्या है सर अंदर? आगे भी तो कुछ आना चाहिए। हाँ, तो भैया यहाँ पर आता है c प्लस डी बाई टू, यहाँ आता है c माइनस डी बाई टू। सिमिलरली c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, अगेन c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू। केवल आखिरी वाला जो फॉर्मूला है उसमें आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हैं c प्लस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू। और इस तरीके से आपके फॉर्मूले रेडी हो गए। दीज आर फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ठीक है, सिमिलरली डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले आते हैं। तो पहला फॉर्मूला उसमें रहता है 2 साइन ए कॉस बी, दूसरा रहता है 2 कॉस ए साइन बी, तीसरा 2 कॉस ए कॉस बी, और चौथा रहता है 2 साइन ए साइन बी। अगर आप ढंग से नज़र दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि सर दीज आर नथिंग बट RHS ऑफ दिस फॉर्मूला, जो कि सही भी है। अगर ये फैक्टराइजेशन है तो ये डीफैक्टराइजेशन है। अब हम यहाँ से यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, कैसे आने वाले हैं? अब हम RHS से LHS की तरफ आने वाले हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए आपकी तरफ से। तो कैसे होगा? तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, साइन प्लस साइन है, दूसरे में साइन माइनस साइन है, तीसरे में कॉस प्लस कॉस है। ठीक है, और चौथे में कॉस माइनस कॉस है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। सर अंदर भी तो कुछ वैल्यूज़ एंट्री होनी चाहिए, तो एंट्री करवाते हैं अपन। एंट्री क्या होती है? सिर्फ इतनी होती है, सिंपल से a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब सिर्फ लास्ट वाला अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे देखो इस तरफ माइनस साइन थी, जबकि यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं है, तो यहाँ पर बदलाव होता है और वो इस तरीके से दिखता है a माइनस बी, और इधर आता है a प्लस बी। बस इतना सा चेंज आता है। फॉर्मूले रेडी। ऊपर वाला फैक्टराइजेशन, नीचे वाला डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले। इनको नोटबुक के लास्ट पेज पर अगेन लिख लें। ठीक, नेक्स्ट। नहीं, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे। इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में आपको डीफैक्टराइजेशन यूज़ करना है, इसलिए मैं उन फॉर्मूलों को सामने रख रहा हूँ। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाऊं, सो इट इज 2 साइन 4x कॉस 2x कॉस 2x। ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता साइन ए कॉस बी जैसा फॉर्मूला लग रहा है? तो हमें पता है सिंस 2
साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी 4x प्लस 2x 6x 4x माइनस 2x साइन 2x। ठीक, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बस इतना ही, हाँ इतना ही, इस फॉर्मूले में वैल्यू पट के आंसर ले लिया, ख़त्म हो गया। इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सफिशेंट है। अगर इसी का तुरंत ही मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन उठा लूँ, सो इट इज़ 2 साइन दिया हुआ है यहाँ पर, साइन 2π/3 कॉस π/2 अगर दिया है तो अगेन 2 sin a cos b, 2 sin a cos b पहले वाले फॉर्मूले जैसा डायरेक्ट अगर फॉर्मूला से रेफरेंस से तो हमें मिलेगा साइन ऑफ a प्लस बी 2π/3 प्लस π/2, ठीक है, और 2π/3 माइनस π/2, सही है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है भाई हमारे पास में, तो डायरेक्ट पहले एलसीएम में निकाल के देख लेते हैं, अगर मिल गया तो अच्छी बात, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ आएगा 3, सो इट विल बी 7π/6, और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ आएगा 3, 4 माइनस 3 1, सो इट विल बी π/6। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, साइन 7π/6 को एज इट इज रख देते हैं, π/6 को, है ना, साइन π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, जो कि हो जाएगा 1/2। वैसे मैं कहूँ तो हम 7π/6 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 6π प्लस π/6 की तरह से लिख सकते हैं। अब पीछे एक बार आंसर मैं देख लेना कि आंसर यहीं तक ख़त्म कर दिया होगा, सो दिस इज़ सफिशिएंट, क्योंकि बेसिकली वो जानना चाहता है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करते आ रहा है या नहीं करते आ रहा है। तो भाई हमें फॉर्मूला अप्लाई करते आ रहा है, ये वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक। बाकी और सिंप्लीफिकेशन तो अपन जितना चाहे उतना कर सकते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फेवरेट क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाला, बहुत से लोगों को अच्छा लगता है। तो अगर हम यहाँ पे हम LHS से शुरू करें तो LHS में हमें दिया है sin 2x प्लस sin 2y, और नीचे दिया है sin 2x माइनस sin 2y। सिंस हमें पता है sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, और हमें पता है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला देखें तो 2 sin cos आता है, c प्लस d/2, c माइनस d/2, सही है। और अगर sin c माइनस sin d देखें तो 2 cos sin आता है, c प्लस d/2, c माइनस d/2, ठीक। अगर यही LHS में अप्लाई करते हैं, देयरफॉर LHS विल बी, ऊपर प्लस वाला है तो 2 sin cos दिखेगा, 2x प्लस 2y और अपॉन में 2 दिखेगा, इधर 2x माइनस 2y अपॉन में 2 दिखेगा। नीचे की बात करें sin c माइनस sin d है तो 2 cos sin दिखेगा, तो 2x प्लस 2y/2 और sin 2x माइनस 2y/2। काम कंप्लीट हो गया। अगर आप ढंग से नज़र दौड़ाओगे तो देखो ये 2 तो कैंसिल हो गया है, यहाँ पर 2 कॉमन निकल के 2 कट जाएगा, हमें फ़ोटो दिखने लगेगा, ध्यान से देखें, मैं सब कट पिट करके लिख रहा हूँ। ऊपर मिलेगा मुझे साइन ऑफ x प्लस वाई, यहाँ कॉस ऑफ x माइनस वाई, नीचे कॉस ऑफ x प्लस वाई और साइन ऑफ x माइनस वाई। और आप तो जानते ही हैं साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा, पर कॉट को 1/tan लिख सकते हैं, इसीलिए tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन tan ऑफ x माइनस वाई आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू RHS कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला, अगेन LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। अगर ध्यान से देखोगे मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ,
और ये दोनों को मैं साइन सी प्लस साइन डी लगा रहा हूँ, जबकि इसको मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। साइन सी प्लस साइन डी अगर यूज़ करूँ तो 2 साइन 6x प्लस 4x 6x प्लस 4x बाई 2 दिखेगा और कॉस 6x माइनस 4x बाई 2 दिखेगा। ठीक, इसको अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए तो दिखेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि x हो जाएगा। ठीक, ओके, 2 को एज इट इज रखते हुए 6 प्लस 4 10, 10 के अपॉन में 2 मतलब साइन 5x, कॉस 6x माइनस 4x 2x, 2x अपॉन 2x, तो यहाँ मिलेगा cos x माइनस 2 साइन x cos x। अगर इसकी और इसकी बात करें, दोनों में से 2 cos x बाहर निकल रहा है, अंदर बच रहा है साइन 5x माइनस साइन x। देखो भाई, क्या हमें चाहिए उधर, हमें देखो 2 cos x चाहिए था, cos x है 4 में से एक 2 मिल चुका है, एक 2 और मिलने की ज़रूरत है। अब अगर इस ब्रैकेट की तरफ नज़र डालोगे, इट इज साइन सी माइनस साइन डी, सो बेसिकली 2 cos x साइन सी माइनस साइन डी, तो 2, ध्यान से, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos साइन सी प्लस डी 5x प्लस x 6x बाई 2 मतलब 3x, और दूसरे में आएगा 5x माइनस x 4x अपॉन 2 2x। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमें मिल गया 4 cos x cos 3x और sin 2x, मिल गया है RHS कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड वाला उठा रहा हूँ, अगेन LHS इक्वल टू RHS है। मैं यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूँ, आपका काम आगे का रहेगा कि आपको क्या क्या करना है। तो जैसे ऊपर वाले में आपको जोड़ी बनानी, जैसे LHS अगर मैं लेता हूँ तो आपको करना है साइन 5x प्लस साइन x साथ में रखें। सिमिलरली इसमें से देखो ध्यान से, इसमें से और इसमें से माइनस साइन निकाल लें ताकि आपको मिले माइनस 7x प्लस साइन 3x, और अपॉन में भी, है ना, अपॉन में भी माइनस माइनस वाली जो चीज़ें हैं उनको साथ में ले लें आप। ठीक, तो ऊपर भी x और 5x की मैं जोड़ी बना रहा हूँ, ध्यान से, cos x माइनस cos 5x की जोड़ी बना रहा हूँ मैं, और दूसरी जो जोड़ी मैं बनाऊँगा वो 3x और 7x की बना रहा हूँ। तो cos 3x cos 7x, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं क्या किया हुआ है, न्यूमरेटर में मैंने इसकी जोड़ी बनाई 5x और x, 3x और 7x की। सिमिलरली इधर भी x और 5x की जोड़ी बनाई, 3x और 7x की। अच्छा, ध्यान रखें साइन के टाइम पे हमेशा बड़ा वाला नंबर आगे रहे, छोटा नंबर पीछे रहे। कॉस के टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका आने ही वाला है। ओके अगर इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी यूज़ करना है, यहाँ पर भी साइन सी प्लस साइन डी यूज़ करना है। डिनोमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस डी यूज़ करना है, कॉस सी माइनस कॉस डी यूज़ करना है। बाकी का काम आपका आ जाएगा, फॉर्मूला यूज़ कीजिए, RHS तक पहुँचिए। ठीक, नेक्स्ट उठा दें क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ वाला उठा रहा हूँ अब। ठीक, अगेन यहाँ पर अब आपको डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ करना है LHS में, पर उसके लिए 2 की ज़रूरत रहती है। अगर आपको याद होगा तो 2 साइन ए कॉस बी था, सिमिलरली 2 कॉस ए साइन बी था, इस तरीके के फॉर्मूले थे। तो 2 कहाँ से लाएं? सिंपल है, 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, और इसी वजह से ये चीज़ रेडी हो गई आपकी। थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, cos 39 को आगे लिख लेता हूँ, cos 39 डिग्री साइन 18 डिग्री, ऐसा कुछ वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस 2 साइन cos 15 डिग्री और साइन 6 डिग्री। आप चाहें तो रेगुलर इससे भी कर सकते हैं, आंसर आएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अभी 2 cos साइन लिया है, 2 cos साइन लिया हुआ है, तो 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसीलिए यहाँ पर 1/2 2 साइन ऑफ, ध्यान से,
ए प्लस बी। ओके, अब ब्रैकेट की बारी आ गई है। अरे 2 नहीं लगेगा, यहाँ पर आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज़ 39 प्लस 18 डिग्री माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, 39 माइनस 18, सो 39 माइनस 18। ठीक, अगर साइन कॉस ले लेते तो ये चीज़ आगे आ जाती, ये चीज़ पीछे आ जाती। अच्छा, इनमें प्लस का साइन लग जाता, क्या लग जाता यहाँ पर, प्लस का साइन लग जाता, पीछे भी प्लस का साइन लग जाता, तो थोड़ा बहुत कटपिट करने में शायद से दिक्कत आ जाती है आपको। तो यहाँ पर इसलिए कॉस साइन लेने में थोड़ी समझदारी है। ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको प्लीज़ स्टार मार्क कर लें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 2 कॉस साइन है, तो ये दिखेगा साइन ऑफ 15 प्लस 6 और माइनस साइन ऑफ 15 माइनस 6। ठीक, और तब जाके ब्रैकेट कंप्लीट होगा हमारा। अच्छा, अब यहाँ पर जोड़ घटाने पर क्या क्या आ रहा है ज़रा चेक करें एक बार। तो यहाँ पर आ रहा है साइन ऑफ 56 डिग्री, शायद से 9 8 अच्छा 7 आ रहा है, और एक ऊपर जाएगा तो 57 आ रहा है। चलिए, वहाँ पे कोई ज़रूरत दिख ही नहीं रही है। 39 माइनस 18 कर लेते हैं, तो साइन ऑफ 9 माइनस 8 यहाँ पे 1 आ गया है, 21 डिग्री आ गया है। ठीक, 21 कहीं पे लग नहीं रहा, देखते हैं कहीं से आएगा। यहाँ पर भी साइन अगर देखें तो साइन 21 डिग्री आ रहा है, और ये अगर देखें तो 15 माइनस 6 तो 9 आ जाएगा, तो ये दिखेगा साइन 9 डिग्री। ठीक, ये कुछ तो कटा, कुछ तो कम हुआ, बचा कौन, साइन 57 माइनस साइन 9 डिग्री। मतलब सर साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस साइन, वहाँ पर आएगा 57 प्लस 9 अपॉन 2, तो 57 प्लस 9 करते ही 64 आएगा, 64 अपॉन 2 डिग्री। दूसरा आएगा 57 माइनस 9, तो 57 माइनस 9 करते ही 48, और 48 अपॉन 2 डिग्री आ जाएगा। ये 2 कैंसिल। आपको शायद से लग रहा होगा कि अरे ये कुछ गड़बड़ करेगी अपन यहाँ पर, क्या था, 57 प्लस 9 था, अरे हाँ ये 66 आ रहा है, 66 अगर कट करें तो कॉस 33 डिग्री, और इसको देखेंगे तो साइन 24 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू RHS। कंप्लीट हो गया है। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क करें, अरेंजमेंट्स की तरफ ध्यान दें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सम नहीं सॉरी 5th सम है। लास्ट सम आपके हवाले करूँगा मैं, LHS से ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम डीफैक्टराइजेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा वाला यूज़ करेंगे, तो 2 cos A cos B इज इक्वल टू कॉस ऑफ A प्लस बी प्लस कॉस ऑफ A माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं। पर उसके लिए हमें 2 की ज़रूरत रहती है। पहली चीज़ तो cos 60 1/2 होता है, उसको लिखते हैं 1/2। हमारे पास बचेगा cos 20 cos 40 cos 80 डिग्री। ठीक, अच्छा फॉर्मूले के हिसाब से 2 का रिक्वायरमेंट है, तो 2 दे देते हैं, 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री बाहर बैठा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। 2 cos A cos B ये फॉर्मूला आने वाला है, तो 1/4 आएगा। ब्रैकेट में पहला मिलेगा cos ऑफ A प्लस बी 20 प्लस 40, तो इट इज़ 60 डिग्री, सही है। दूसरा मिलेगा cos ऑफ A माइनस बी 20 माइनस 40 माइनस 20 डिग्री, पर cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, और इसी कारणवश यहाँ पे हम सिर्फ cos 20 डिग्री लिखेंगे। ठीक, अच्छा बाहर कौन बैठा है, cos 80 डिग्री। मैं cos 80 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन अंदर की तरफ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको ध्यान में आएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे चीज़ें मिलेंगी इस तरीके से, cos 80 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री, सही है। यहाँ पर 20 डिग्री आया था ना हमारा, उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसको तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे वापस फॉर्मूला यूज़ करना है, पर अगेन किसकी ज़रूरत लगेगी सर, 2 की, क्योंकि उसके बिना ये फॉर्मूला अधूरा है।
तो 2 देने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, सो यू विल गेट 1/8 ऊपर 2 cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री, ध्यान से 2 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री। अब देखो ध्यान से, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मैं यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ भैया, तो 1/2 है, ये दोनों कट गए, सिर्फ बचा cos 80 डिग्री। ऊपर लिखता हूँ अभी यहाँ पर cos, एक मिनट, बाहर कितना था 1/8 था, तो 1/8 cos 80 डिग्री, ध्यान से, प्लस 2 cos cos, ओके अगेन यही फॉर्मूला लगेगा सर। तो पहला cos ऑफ a प्लस बी, 80 + 20 100, तो यहाँ आएगा cos 100 डिग्री और प्लस 80 - 20 60 डिग्री, ओके अगेन cos 60 डिग्री, सही है। अब बचा क्या 1/8 cos 80 डिग्री एज इट इज, 100 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 180 - 80, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूँ, 180 - 80, आपको तो पता है 180 मतलब दो चेंज लाइन, cos का cos रहेगा और cos 80 डिग्री तो आएगा, पर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है तो माइनस साइन लेके आएगा। अच्छा, थर्ड चीज़ कौन सी बची है, cos 60 डिग्री, जिसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ खुशी खुशी। सेकंड लास्ट स्टेप बची है, ये आएगा cos 80 डिग्री, ये बंदा माइनस cos 80 डिग्री और प्लस आधा, cos 80 कैंसल, 1/2 बाहर आते ही 1/16 विच इज़ इक्वल टू RHS। फाइनली वी गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन था, अगेन आ सकता है, ठीक। मेरे हिसाब से एक्सरसाइज कंप्लीट है, आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है मैं उसके ऊपर थोड़ा सोचता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हटा दी गई है क्योंकि रिडक्शन हुआ आपके सिलेबस में। अगर रिक्वायरमेंट रही तो ऑब्वियसली मैं तो करवाने ही वाला हूँ, क्योंकि जेई के बच्चों को तो ये करना ही है। तो अभी के लिए इतना सफिशेंट है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।